ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, ध्यान दिया है कि इंसान भगवान को कब याद करता है? जब जीवन में सब अच्छा चलता है तब मनुष्य कहता है मेरी मेहनत का फल है, मेरी मेहनत का परिणाम है। लेकिन जैसे ही दुख आता है, बीमारी आती है, धोखा मिलता है, पैसा रुक जाता है, तुरंत इंसान मंदिर की ओर भागता है। बस यही चीज़ मित्रों भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में आज से हजारों साल पहले भगवान ने कहा है। श्लोक क्या है? कामस्तैतै हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्थात जब मनुष्य की बुद्धि इच्छाओं में फंस जाती है तब वह अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करता है, उनकी शरण में जाता है। कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई संतान चाहता है। हर कोई अपनी समस्या खत्म करना चाहता है और इसलिए अलग अलग देवताओं के पास जाता है। भगवान कृष्ण इसमें किसी देवता की कमी नहीं बता रहे हैं, बुराई नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को बता रहे हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बस मित्रों, यही है कि जब आदमी प्रभु के पास जाता है, भगवान को प्रेम के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, भगवान के पास प्रेम करने के लिए जाते हैं, भगवान से बड़ा प्रेम और बड़ा लगाव है। बल्कि जब फंसते हैं सौदेबाजी की तरह इस्तेमाल करने जाते हैं। हे प्रभु, हमारा ये काम करा दो, मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, 1.25 मन का प्रसाद चढ़ाऊँगा। मेरा धंधा सही चमका दो, मैं 1.25 मन का भंडारा कराऊँगा, मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊँगा। दोस्तों, क्या आपने सोचा है, क्या आपके रिश्वत से भगवान प्रसन्न होंगे? रिश्वत देके भगवान को प्रसन्न करोगे, जिनका सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, तन मन धन सब कुछ उन्हीं का है, और उन्हीं रिश्वत देके प्रसन्न कर लेगा। सच्चे प्रेम से प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान आपकी दौलत को नहीं चाहिए, बल्कि उनका आपका प्रेम, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, हृदय चाहिए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य को आप भगवान को अपनी सौदेबाज नहीं समझ लेते, सौदा करने रिश्वत करने की नहीं, बल्कि अपना मान लेते हैं, उसी दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। मित्रों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, रोज मंदिर में जाता था, लेकिन केवल बस वही, जैसे मैंने पहले बताया, धन दौलत संतान सफलता मांगने के लिए कुछ न कुछ जाता रहता था रोज। एक दिन पुजारी जी ने पूछ लिया मंदिर के कि तुम भगवान से केवल मांगने के लिए ही रोज रोज आते हो, क्या भगवान से कभी मिलने के लिए भी आते हो, या सिर्फ मांगने ही चले जाते हो? वो व्यक्ति वास्तव में उसको एहसास हुआ और वो व्यक्ति रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो वर्षों से सिर्फ पूजा नहीं कर रहा था, बल्कि सौदा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे इसलिए याद करते हो कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं? भगवान कृष्ण सबसे से पूछते हैं। हम आप समझ नहीं पाते, लेकिन वो पूछते ही हैं कि क्या आप हमसे इसलिए बात याद करते हो कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं, या मुझे अपना मानते हो? जिस दिन भगवान को अपना मान लिया, भगवान के शरण में आ गए, उस दिन कुछ भी इच्छा नहीं रह जाएगी। जिस दिन यह प्रश्न भीतर उतर जाएगा, उस दिन सौदा भक्ति में बदल जाएगी और जीवन बदल जाएगा, और मन को वह शांति मिलेगी जो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी सुख, शांति, वो शांति नहीं दे सकता जो भगवान से आपको मिलेगी। दोस्तों, इच्छाओं से भरी भक्ति मनुष्य को कुछ समय का सुख देती है, लेकिन
प्रेम से भरी भक्ति मनुष्य को भगवान तक पहुंचा देती है। इसलिए प्रयास करें, भगवान से निस्वार्थ प्रेम करें। निस्वार्थ प्रेम करेंगे प्रभु से तो भक्ति का सर्वोच्च रूप आपको मिलेगा। सर्वोच्च रूप मांगना नहीं है, बल्कि भगवान को अपना मान लेना है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए फिर कहीं मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।